और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि खीर भवानी मेले का आयोजन है। जम्मू से रवाना हुए श्रद्धालु डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने रवाना किया है। झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया गया है। 28 मई को खीर भवानी मेला है। तुलमुला गांव में ज्येष्ठ अष्टमी महीने में ये मेला लगता है। मेले का खास पौराणिक महत्व भी है। तो खीर भवानी मेले का आयोजन है। जम्मू से श्रद्धालुओं की गाड़ी रवाना की गई है। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने श्रद्धालुओं की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। 28 मई को माता खीर भवानी का मेला है। तुलामुला गांव में ज्येष्ठाष्टमी महीने में ये मेला लगता है और इस मेले का खास पौराणिक महत्व भी बताया जाता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह की तस्वीरें हैं जिस वक्त नगरोटा से ये बसों का काफिला शुरू हुआ था। जगती टाउनशिप और इसके अलावा नगरोटा से इन बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नगरोटा में डिविजनल कमिश्नर ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया जा रहा है कि इस बार डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है। जितनी भी बसेस कश्मीर जा रही हैं, तुलमुला, टिकरी, मंझगाम, दिवसर और बाकी माता के स्थापनों में वहाँ पे जा रही है। तो उस सिलसिले में आज यहाँ पे उन्होंने फ्लैग ऑफ किया और आप देख सकते हैं जो बसेस हैं ये अब यहाँ से निकल रही हैं। जम्मू से इसको फ्लैग ऑफ किया है डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने। और भारी संख्या में जो यात्री हैं वो अब तुलमुला और बाकी स्थापन जो है उनके लिए निकल रहे हैं। और अगर हम ड्यूकाम की बात करें तो उन्होंने ये फ्लैग ऑफ किया है इसका। और जो रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल है, रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स के सिदा, वो भी इसमें थे इस फ्लैग ऑफ में। अगर हम यात्रियों की बात करें तो एक्साइटमेंट हमने पहले ही दिखाई इनकी। और जो रिलीफ कमिश्नर जो डिविजनल कमिश्नर है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरह के हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज खीर भवानी की जो यात्रा परंपरागत रूप से हर साल यहाँ से जाती है, पर इस बार का जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तरह से उनके प्रबंध किए गए हैं जिससे इनकी यात्रा सुखद हो रास्ते में यहाँ पर। और इस बार का जो आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तर पे यात्रा जारी, 125 जो बसों में लगभग 4,500 से 5,000 जो यात्री है जो खीर भवानी के दर्शन के लिए, खीर भवानी के अलावा जो कश्मीर में और मंदिर है वहाँ पे दर्शन करेंगे। और ये जो है ये प्रतीक है कि हम किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ और शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर जाकर के दर्शन करेंगे और जम्मू कश्मीर की विश्व की शांति के लिए कामना करेंगे। सर, G20 के में जिस तरह से सफलता मिल रही है उसके बाद इस तरीके की इतने बड़े स्तर पर यात्रा जाना कितनी बड़ी अचीवमेंट मानकर क्या संदेश जाएगा सर? ये संदेश है कि जम्मू कश्मीर प्रगति की ओर अग्रसर है और जम्मू कश्मीर की जनता जो है प्रगति के साथ में है और ये सब जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ेगा, ये संदेश है। अरेंजमेंट्स की जो बात करें, यहाँ से पूर्णतः अरेंजमेंट किए गए। रिलीफ कमिश्नर की तरफ से सभी को इत्तला की गई थी। उसके बाद में बसेज की व्यवस्था की गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और यहाँ पर पूर्णतः सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। बीच में रुकने के किए गए हैं, इनके रिफ्रेशमेंट, खाने पीने का पूर्णतः प्रबंध किए गए जिससे कि किसी भी यात्री को किसी भी तरीके की परेशानी न हो और उनकी यात्रा पूर्णतः सुखद। तो ये डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट्स हैं वो पूरे किए गए हैं, न सिर्फ जम्मू में रास्ते में, लेकिन वहाँ पे जहाँ स्थापन है, चाहे खीर भवानी का है, तुलमुला, टिकरी, कुपवारा में, मंझगाम, कुलगाम, दिवसर कुलगाम और बाकी जगहों पे, वहाँ पे भी अरेंजमेंट्स पूरे किए गए। और डिविजनल कमिश्नर का कहना है कि जो डिवोटीज हैं उनकी जो यात्रा सफल रहे, अच्छी रहे, और उसके लिए जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, तैयारियां हैं, वो मुकम्मल की गई है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो खीर भवानी मेला 28 तारीख से शुरू हो रहा है और उससे पहले जम्मू से श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद गांदरबल के लिए रवाना हुई है, जहां तुलामुला में माता खीर भवानी का मंदिर है, स्थापन है और यहीं पर पूजा अर्चना करते हैं पहुंचकर श्रद्धालु। और इसके अलावा खास बात इसकी यह है कि साल में एक बार ये मेला होता है, लेकिन इसी बहाने कश्मीरी पंडित अपने वतन कश्मीर वापस लौटते हैं। वहां पर जो उनकी पुरानी यादें हैं वो एक तरह से ताज़ा होती हैं और इसके अलावा जो उनके दोस्त अहबाब हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनसे वहां पर उनकी मुलाकात होती है। तो जो पुरानी यादें होती हैं एक तरह से वो ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि अकीदत से जुड़ी हुई ये एक यात्रा है और अकीदत से
जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, लेकिन इसके अलावा आपसी भाईचारा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए इसी माता खीर भवानी मेले पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। नगरोटा से समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां से गाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ था। समीर, अब से कुछ देर पहले जिस तरह से आपने डिविजनल कमिश्नर से भी बातचीत की थी और उन्होंने तमाम जानकारी दी थी तैयारियों को लेकर, बहुत से श्रद्धालु थे जिनसे आपने बातचीत की थी, क्योंकि अकीदत से जुड़ा हुआ यह मामला है। गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं, आगे का क्या कुछ शेड्यूल रहेगा और कितने बजे तक ये लोग गांदरबल पहुंचेंगे? देखिए, आपने सुबह से हम जिस तरह से दिखा रहे थे, जो जोश और जज्बा है वो देखने को मिला। देखिए, कोविड था, कोविड की वजह से अगर हम पिछले 3-4 सालों की बात करें तो इतना अच्छा नहीं हुआ। इवन कि 2 बार तो कैंसिल ही करना पड़ा कोविड की वजह से, और पिछले साल भी बहुत कम लोग चले गए। लेकिन आज जब हमने देखा तो गाड़ियां कम पड़ गई, इतने श्रद्धालु थे। 125 के करीब गाड़ियां चली गई हैं और श्रद्धालु तकरीबन 4,500 के करीब श्रद्धालु यहां से निकले हैं। कुछ लोग, बहुत श्रद्धालु जो है पहले ही वहां पहुंच गए हैं, कुछ श्रद्धालु अपनी प्राइवेट गाड़ियों में चले जाएंगे। और लेकिन कुल मिला के इस बार माना जा रहा है कि एक रिकॉर्ड तोड़ तादाद में यात्री जो है तुलमुला, मंजगाम, दिवसर, टिकर, कुपवारा और बाकी जगहों पे जहां जहां स्थापना है, जहां जहां दरबार है माता के, वहां पे हाजिरी लगाने के लिए जरूर जाएंगे। और खासकर हमने इस बार जो देखा कि जो बच्चे थे, जो यंगस्टर्स थे, जो छोटे बच्चे थे, उनमें बहुत ज्यादा जोश हमने देखा। और जिसने कभी कश्मीर देखा नहीं, जो जहाँ कश्मीर में कोई जन्मा नहीं, लेकिन वो भी कश्मीर जाना चाहते हैं। और देखिए, यही महक, यही खुशबू अपने मादरे वतन की, अपने रूट्स की, अपनी जड़ों की, अपनी शिनाख्त की, अपने कल्चर की, ये सबसे बड़ी बात है कि जहां से आपके रूट्स है, उस रूट्स को आप जाना चाहते हैं। आपको पता है कि आप कुछ ही दिनों के लिए जाएंगे वहां पे, आपको वहां पे जाना है, वहां पे दरबार में हाजिरी लगानी है, फिर 1-2 दिन आप रुकेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो खुशी आपने देखा, डांस कर रहे थे, भजन गा रहे थे, जो यहाँ पे डिवोटीज थे, ये अपने आप में हुरेरा एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपने घर जाना, अपने मादरे वतन जाना। और अपने मादरे वतन को कौन प्यार नहीं करता, अपनी माँ को कौन प्यार नहीं करता। ये सबसे नगरोटा में जहां पर अब है, वहां पर इस वक्त किस तरह का माहौल है? क्योंकि आपके पीछे बहुत से श्रद्धालुओं को मैं देख पा रहा हूं जो आपको सुन रहे हैं। क्या कुछ इन श्रद्धालुओं का कहना, और इस वक्त नगरोटा का क्या कुछ माहौल है? देखिए, यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो अब चली गई है, उधमपुर वो पहुंचने वाली हैं। लेकिन कुछ श्रद्धालु अभी यहाँ पे हैं, वो अपनी प्राइवेट गाड़ियां लेकर अब निकलने वाले हैं। उनसे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले यंगस्टर है यहाँ पे मेरे साथ, मुक्तेश योगी है। मुक्तेश, आप यंगस्टर है, इवन कि आप यहाँ ही जन्मे हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ जाना चाहते हैं। ये कौन सी चीज आपको वहाँ पे अट्रैक्ट करती है? देखिए, जहाँ माता खीर भवानी जी की बात आती है, हमारी इष्ट देवी है, हम अपने रूट से जुड़े हैं। कश्मीरी पंडित कल्चर अगर कहीं से शुरू होता है तो माता खीर भवानी जी से ही हम अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, और उनकी पूजा अर्चना से ही हम दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज जिस तरीके से वलवला और हर्षोल्लास आपने देखा यहाँ पर श्रद्धालुओं का और यंगस्टर्स की, जैसे आपने खास तौर पे बात की, देखिए, अगर हम लोग इस चीज के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो आगे ये चीजें नहीं चलेंगी। आगे ये चीजें तभी जाएंगी अगर हम लोग प्रॉपरली इस चीज को आगे लेके चलें, इन चीजों में अपनी शमूलियत दें, पार्टिसिपेशन करें, और कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ावा देने के लिए हमें सामने आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का दावा किया है और प्रॉपर अरेंजमेंट्स का दावा किया है, तो आज यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिला, 100-125 करीब बसें यहाँ से अभी निकली हैं। हम भी अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, और साफ तौर पे इतना हुजूम जो आज देखने को मिला, काफ़ी मुतमईन हैं हम, और बहुत खुशी हुई है देख के। यंगस्टर्स को भी देखो, आप जैसे यंगस्टर्स को बहुत तादाद में। देखिए, बात वही है ना कि पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो लोग तो वहां से निकल गए कुछ वजूहात के कारण। अब हम लोग अगर वहां का कल्चर नहीं अडॉप्ट करेंगे या वहां पर अपनी रूट्स को पकड़ के नहीं रखेंगे तो आगे हमारा होगा क्या? तो इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से अपना समाज जितना भी है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि परसों हमारी खीर भवानी जी की एक धार्मिक जो आस्था जहां हमारी जुड़ी है, आप सब बढ़ चढ़ के जहां पर भी आप हैं,
क्योंकि इसके स्थापन हमने जगह जगह बनाए हैं। आप वहां पर पहुंच के अपनी हाजिरी जरूर दें और माता को नमन करें। ये यंगस्टर थे हुरेरा, एक बिल्कुल। जगती से जो माइग्रेंट्स है, देखिए जगती में उनसे भी बात करते हैं जो जगती विस्थापित माइग्रेंट कैंप में है। आप अपना नाम पहले बताएं। प्यारेलाल पंडिता। प्यारेलाल जी, जो आपका ये आज रहा, आपने देखा जगती माइग्रेंट कैंप से, पुरकू माइग्रेंट कैंप से भी लोग भारी संख्या में निकले, क्या कहेंगे? मैं इस सिलसिले में मुबारकबाद देता हूं सरकार का, और सबसे ज्यादा मुबारकबाद मैं रिलीफ कमिश्नर साहब को और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें विश्व हिंदू कश्मीरी समाज सबसे पहले आगे पिछले 10 साल से आ रहा है, तो उनके ऑर्गेनाइजर्स और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं उनके ऑर्गेनाइजर्स का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खास करके योगी जी जिसने बड़ी पहल की पिछले 1.5 महीने से इस माता खीर भवानी यात्रा को कामयाब बनाने के लिए, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ा लोगों का धन्यवाद करता हूं जो यात्रु आज इतने जज्बे से, इतने जोश से जमा हो गई और बसों में चढ़ गई और तुलमुला जाने के लिए और टिकर जाने के लिए तैयार हो गए। उनमें ज्यादा बच्चे हैं, लेडीज हैं, और मैं माता रानी से आशीर्वाद मांग रहा हूं उनके लिए कि उन पर कृपा बनाए रखें और वो सही सलामत यात्रा करके वापस अपने घर आए। एमके योगी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। एमके योगी जी, पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि कश्मीर में जो कनेक्शन है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में, ऐसे फेस्टिवल्स में जब भारी संख्या में यहाँ से लोग जाते हैं, वो वहां पे उनसे भी मिलेंगे, अपने घरों में भी जाएंगे, कई जगहों पे जाएंगे, तो ये जो मेल मिलाप है, आपसी भाईचारा, क्या उसको प्रमोशन मिलती है? इसको ज्यादा देखो, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जब ये महीना, इस महीने जो है, वहां से भी हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो बुजुर्ग हैं और हमारे जो बच्चे वहां के, या हमारी जो बहनें या हमारी जो बुजुर्ग माताएं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की है, उनका भी वेट होता है, उनका भी इंतजार होता है कि ये कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी के जो लोग जो यहाँ रहते थे, आज वो मकान जिस तरीके से वो खड़ा और खंडर की तरह बने हुए हैं, लेकिन उनको भी दुख है। लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ से आज जिस तरीके से अभी प्यारेलाल जी ने जो बातें कही, मुझे लगता है कि ये एक पुल का काम जरूर करेंगे और मुझे लगता है ब्रिज का काम करना जरूरी है। और मैं अपने एलजी गवर्नर साहब को भी ये यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ माता खीर भवानी की यात्रा ही नहीं, अभी अमरनाथ जी की यात्रा भी आ जाएगी और बहुत सारी यात्राओं के साथ साथ जो है एक कश्मीरी का जो एक कल्चर जो है, जो रूट्स जो कश्मीरी पंडितों के, जो वहाँ के जो हमारे जो स्थापन जो पुराने हमारे जो हैं, वो कुछ बने हैं, कुछ खंडरात हैं, उनकी तरफ जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे, अब जब वो यहां से जब जाएंगे माता खीर भवानी से, खीर भवानी माता के दरबार में जब दर्शन करेंगे, उसके बाद वो अपने गांवों में, अपने डिस्ट्रिक्टों और अपने तहसीलों में और अपने गांवों में जाके, अपने घरों में जाके, जब वहां के मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के साथ वो मिलेंगे, गले लगेंगे और वो बढ़ चढ़ के इस माता खीर भवानी में वो भी हिस्सा लेते हैं, वो भी हाजिरी देते हैं और वो भी माता खीर भवानी रेगना भगवती को जय जयकार करते हैं। और मुझे लगता है कि जरूर एक दिन जरूर आ जाएगा और जो कि कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी, चाहे वो वहां मुसलमान बरादरी, क्रिश्चियन बरादरी या सिख के जो हमारे बरादरी जो कश्मीरी पंडित जिन्होंने माइग्रेशन नहीं की है, उनको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और कश्मीरी पंडित को गले लगाना चाहिए और उनकी तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों साइड एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से तालियां बजती है। जब तक वो भी, क्योंकि मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी सिक्योरिटी या बाकी लोगों से ज्यादा अगर वहां के कम्युनिटी के लोग हमें गले लगाएंगे, वो हमें इनविटेशन क्या देना है, अपने घरों में जाना है, वो भी उनको भी फराग दिली दिखानी पड़ेगी कि कश्मीरी पंडित जो है आने वाले टाइम में कश्मीर जाएगा, अपने घर में जाएगा, अपने चुने हुए टाइम पर जाएगा, डिग्निटी और ऑनर के साथ जाएगा। तब तक जो है कश्मीरी पंडित जो है, मुझे लगता है कि वो भी अधूरे हैं, हम भी अधूरे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित जहां भी हमारे बच्चे आज, जहां भी आप अबरार में देखें, जहां भी आप जम्मू JNK के स्टेट से बाहर भी जहां भी आप देखते हैं, लेकिन माता खीर भवानी को वो कभी नहीं भूलते हैं। हमने टीके भट्ट साहब क्या कहेंगे?
ये खुशी की बात है कि हमारी वो माता खीर भवानी इष्ट देवी है और हर्षोल्लास के साथ यात्री यहाँ से निकल गए हैं। तकरीबन 2-2.5 हज़ार के लोग इस कैंप से निकले हैं जो वहाँ के लिए श्रद्धालु बन के जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये माता खीर भवानी हमारे पर आस्था करे, हमारे पर हाथ रखे और जो भी हालात इस वक्त है, हालांकि वो बहुत हद तक सुधर गए हैं हालात, और ये दर्शाता है कि कितने इस वक्त की श्रद्धालु कितने जोश खरोश से वहाँ जा रहे हैं, कितने आस्था से वहाँ जा रहे हैं और वहाँ अपनी पूजा पाठ करके वो वापस 2-3 दिन में आएंगे और वहाँ का जो खीर मेला इसका एक अपना महत्व है, इतना अपना इसका इसका अपना ये मतलब कि एक ऐसा वातावरण इसने पैदा किया है कि जैसे कि माता खीर भवानी ने हमें अपने चरणों में बुलाया है। इस वक्त मातामय हो गया है सारा वातावरण इस वक्त। इतना मैं बोलता हूँ कि कितनी खुशी है इस वक्त कि इतने पिछले 5-10 साल से ये यात्रा आती जा रही है, लेकिन आज जो हो गई है, आज बहुत बड़ी यात्रा निकल गई है यहाँ से। वो तकरीबन इतने लोग गए हैं और बहुत बच्चे, बूढ़े, औरतें जो मातृशक्तियाँ हैं वो वहाँ गई है और वहाँ माथा टेकने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा सफलमय रहे क्योंकि सरकार ने भी बहुत बड़ा इंतजाम करके रखा है। जगह जगह पर उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ रखी है, खाने पीने का इंतजाम रखा है और गाड़ियों में हर एक की सुविधा रखी है और सिक्योरिटी का भी इंतजाम रखा है। हालांकि परेशानी नहीं है कोई भी, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि ये हमारा देश जो है वो आगे तरक्की की ओर जा रहा है। कि पिछली बारी G20 वहाँ किया है कि उससे कितना अमन और शांति और कितनी तरक्की की राह पर जा रही है, और माता का ही ये आशीर्वाद है कि हम इस वक्त वहाँ जा रहे हैं और इतना अमन और शांति के साथ वहाँ अपनी यात्रा हम करने जा रहे हैं। तो ये हुरेरा जाहिर तौर पर जिन लोगों से हमने बात की सभी एक्साइटेड है, सभी जो जोश में है और जो ये यात्रा है इसको कामयाब बनाने के लिए जितना भी ये गवर्नमेंट की तरफ से अरेंजमेंट्स है ये उससे खुश है, मुतमईन है और आगे चाहते हैं कि और ज़्यादा जब भी यात्रा होगी और ज़्यादा जो अब अमरनाथ यात्रा हो रही है उस सिलसिले में भी जितनी भी यहाँ अरेंजमेंट्स हुई है वो अरेंजमेंट भी उसमें हो। जी हुरेरा। तो बिल्कुल समीर, तैयारियां बिल्कुल फुल प्रूफ हैं और जो काफिला है वो भी एक तरह से अब नगरोटा से निकल चुका है और शाम तक गांदरबल तुलामुला पहुंचेंगे। और जो अकीदत से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जब ये लोग माता खीर भवानी के दर्शन करेंगे और वहां पर अमन और पीस के लिए पूजा अर्चना भी की जाएगी। समीर, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सियाराल और अन्य क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई, जिसके वजह से धान की पनीरी और फलों के बागों के साथ खड़ी फसलें को नुकसान पहुंचा। किसानों ने सरकार से मदद की मांग की। उधर गुलमर्ग के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। इन क्षेत्रों में अधिक सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं मेंढर में भी तेज बारिश हुई, जिससे फसलों और फलों को काफी। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, मौसम से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर बारिश और ओलावृष्टि से तबाही हुई है। खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित क्षेत्रों का आपात दौरा किया गया है। कृषि निदेशक कश्मीर चौधरी इकबाल ने यह दौरा किया है। तो कुपवाड़ा से मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां बारिश और ओलावृष्टि से तबाही हुई है, खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि की वजह से प्रभावित क्षेत्रों का आपात दौरा किया गया है। कृषि निदेशक कश्मीर चौधरी इकबाल ने दौरा किया है प्रभावित इलाकों का और हालात का जायजा लिया है। कितना नुकसान किसानों का हुआ है इसका भी जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से कुपवाड़ा और इसके आसपास इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके अलावा ओलावृष्टि हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सफेद चादर जैसी बिछ गई है ओलावृष्टि के बाद और सबसे ज्यादा नुकसान खड़ी फसलों को पहुंचा है।
दिन जो यानी कि गुज़िश्ता दिनों जो कुपवाड़ा जिले में जो कहरंगे जालाबारी हुई, तो जालाबारी इस कदर शदीद थी कि अभी भी 12 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुपवाड़ा जिले के तमाम इलाकों में जो है सफेद चादर जैसी जो है फिजी हुई है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये है यहाँ पर किस कदर यहाँ पर जालाबारी हुई, कि ओले का साइज उस वक्त क्या था और यानी कि 12 घंटे गुजर गए, इस वक्त भी यहाँ पर ओले गिर गए हैं। तो देखिए साइज कितना है, यानी कि कुल मिलाकर हम कहेंगे कि जो भी लोगों की जो है यहाँ पर साल भर की मेहनत है वो उनकी आंखों के सामने तबाह हो गई है। और यहाँ के जो लोग भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल है पूरे इलाके में। जो हम कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ सफेद चादर है, जो हम कहेंगे कि पूरे इलाके में जो भी यहाँ पर पनीरी थी या जो भी करी थी, जो भी सब्जी वगैरह थी, वो तबाह हो चुकी है। हम कहेंगे कि कुल मिलाकर यहाँ पर 100% नुकसान हुआ। इस तरह की सूरत हाल हमें देखने को मिल पा रही है पूरे कुपवाड़ा जिले के जो भी देहात हैं, जिनमें गुज़िश्ता दिनों जो है इस तरह की जालाबारी, कहरंगे जालाबारी, करीबन 10 मिनट तक ये जालाबारी जारी रही और पूरे इलाके में जो है नुकसान हुआ। अखरोट, मेवा बागात, सब्जी, जो भी यहाँ पर लोगों ने हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के हवाले से पूरे इलाके में नुकसान हुआ है। पूरा कुपवाड़ा इस वक्त सफ़े मातम में है, क्योंकि साल भर के लोगों की यही मेहनत होती है, ये किसानों की मेहनत होती है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से वाबस्ता मालिकाने बागात इस वक्त खत्म हो चुके हैं। अब यही गुहार वो एलजी इंतजाम से लगा रहे कि रिलीफ का एक बड़ा पैकेज का ऐलान होना चाहिए और इसे एक नागहानी आफत करार देनी चाहिए, ताकि लोगों को एक रिलीफ पैकेज मिल सकता है, ताकि वो जिंदगी जो है वो चला सकते हैं। अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिल पाएगा तो वो खत्म हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि किसान लोन भी माफ होना चाहिए, क्योंकि अब इनके पास सख्त नहीं बची है कि ये वो किसान लोन जो है उसकी भरपाई कर सकते हैं। जो केसीसी लोन इन्होंने उठाया है ये उसकी भरपाई नहीं कर पा सकते हैं। ये कहते हैं कि अब उसे माफ किया जाए, तब ही ये जिंदगी अपनी चला सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान। तो कुपवाड़ा में बारिश और ओलावृष्टि से काफ़ी तबाही हुई, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे यहिया सुल्तान। और सीधे इस वक्त हम यहिया सुल्तान के पास ही चलेंगे, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं। मौसम अभी भी ख़राब दिख रहा है। यहिया, क्योंकि आप इस वक्त छतरी लिए हुए हैं, उससे लग रहा है कि मौसम अभी भी ख़राब है। और जिस तरह से अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे कि ओलावृष्टि की वजह से, जालाबारी की वजह से किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जी हुरैरा, मैं आपको बताता चलूं कि कश्मीर में अब की बार जो है मौसम में अचानक जो है कश्मीर में अब की बार जो है मौसम में अचानक बदलाव आ रहा है, जिसके नतीजे में जो है गुज़िश्ता दिनों यहां पर जबरदस्त जालाबारी हुई। और जालाबारी इस कदर शदीद थी कि पूरे इलाके में जो है धान की फसल, मेवा बागात जो है वो तबाह हो चुके हैं। और हम ये कहेंगे कि लोगों की जो साल भर की मेहनत थी वो उनके आंखों के सामने हमने तबाह होते हुए आज हमने देखा। आपको मैं हुरैरा ये भी बताता चलूं कि आज की जालाबारी इस कदर शदीद थी कि 12 घंटे गुजर गए, लेकिन अभी भी इलाके में जो हम ये कहेंगे कि जैसे बर्फ की चादर बिछी हुई है, चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ में जैसे नजर आ रही है और लोगों की जो साल भर की मेहनत है वो तबाह हो गई है। आज ही सवेरे डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने भी कुपवाड़ा जिले के इन इलाकों का दौरा किया। नुकसान का तखमीना लगाने के लिए उन्होंने इंतजामिया को हिदायत भी दी, लेकिन हम ये कहेंगे कि लोग काफी परेशान है, लोगों की कमर टूट गई है। खासतौर पर मेवा बागात से जो लोग मुंसलिक हैं या जो एग्रीकल्चर से जो लोग मुंसलिक हैं, उनकी कमर जो है वो टूट गई है, खत्म हो चुके हैं। वो यही कह रहे हैं कि अगर उनके जो किसान लोन, उन्होंने केसीसी लोन उठाया है, अगर वो माफ होता है तो शायद उनकी मुश्किलात का कहीं तक जो है अजाला होता है। यह जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये तस्वीरों में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इस जालाबारी से बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हुआ है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लोकल जो इंतजामिया है उसकी तरफ से अब तक इस पर कोई कदम उठाया गया, कोई ऐलान किया गया है मुआवजे को लेकर? अभी तक अगर हम बात करेंगे कि आज सवेरे ही डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर जो है वो भी आज दौरे पर निकले हैं। उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि जो मामले की जो है इस हवाले से इंतजामिया की जो टीमें रवाना करेंगे, नुकसान का तखमीना लगाएंगे। तो कोशिशें ये है इंतजामिया की तरफ से कि नुकसान का तखमीना लगा जाए, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से उन्हें मुआवजा मिल पाता है, बाद में या तो उन्हें 100 रुपए की चेक मिलती है या 50 रुपए की चेक मिलती है, वो उनसे एक बड़ा मजाक हो जाता है। लोग चाहते हैं कि अब की बार इसे एक नागहानी आफत करार देनी चाहिए, यानी कि एक बड़ा रिलीफ पैकेज इन्हें मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि अब की बार एलजी इंतजामिया इससे सीरियस लेना चाहिए, ताकि एक बड़ा पैकेज मिले, ताकि इसे नागहानी आफत करार दिया जाए
और उन्हें वो 50 रुपए या दूसरे जो चीजें मिल पाती हैं वो न मिल पाए। और हुरैरा मैं आपको ये भी बताता चलो, इस वक्त हमारे साथ है चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा। अगर आप चाहें कि हम उनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे, ताकि उन्होंने अभी तक क्या रिपोर्ट जो है वो कोशिश की। जी हुरैरा। नहीं, बिल्कुल यही, आप उनसे जरूर बात कीजिए और उनसे यह समझने की कोशिश कीजिए कि इतने बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई आखिर किस तरह से होगी, किसानों के जख्मों पर मरहम कैसे लगाया जाएगा। जी आपने देखा कि किस तरह की जो है आप चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, पूरे जिले को देखते हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह का नुकसान हुआ है, क्या टीमें रवाना हुई है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, किस तरह का नुकसान आज तक हुआ है? जैसे कि आपको मालूम है कि कल 3:38 पे ये जो हिल स्टॉर्म है स्टार्ट होगी यहाँ हमारे त्रिगाम जोन से, फिर आगे होते हुए डोनीवारा भी इसने इफेक्ट किया, फिर यहाँ पे जो ये है हमारा भगमला जोन उसके कुछ इलाके इसने किए, गुशी में इसने इफेक्ट किया, फिर मावर से होते हुए आगे चली गई है। इसमें काफी नुकसान हुआ है। जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो हमारे त्रिगाम एरिया में हुआ है, उसमें लगभग 50 to 60% का नुकसान हुआ है। हमारी जो टीमें हैं इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में असेसमेंट कर रही हैं, हर एक इलाके में वो गई हैं और इसका असेसमेंट कर रहे हैं कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। इस बारे में मैंने डायरेक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट की है। डायरेक्टर साहब अभी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। हम बजाय खुद इन इलाकों का जहाँ पे ज्यादा इफेक्ट हुआ है वहाँ का हम मुआयना करेंगे, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनका जो ज्यादा इफेक्ट हुआ है इनमें हम मुआवजा दिलाने की भी गवर्नमेंट से इस्तिदा करेंगे कि इनका भरपूर मुआवजा दिया जाए। और मीनवाइल मैंने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जो मैंने तमाम ग्रुप्स में जो हमारे जोन से फार्मर से ग्रुप्स हैं उनमें हमने शेयर किया है, वो अपने मुलाजिमों को दिया हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप है उसमें भी, और हंदवारा का जो एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप है उसमें भी मैंने शेयर किया है। लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि वो पैनिक ना हो जाएं, ये नेचुरल कैलेमिटी है, इसमें तो हमारा कुछ नहीं है, कोई हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि हम इसमें जो आगे आने वाले नुकसान हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इनको रोकने के लिए या हमारे बाकी जो प्लांट्स हैं इनमें जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं इससे उनको हम रोक सकते हैं। बाकी अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि तो बिल्कुल यही जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, ये एक अच्छा कदम होगा। लेकिन अक्सर यही इसमें यह होता है कि ऐलान कर दिया जाता है कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजे का सिर्फ ऐलान कागजों तक रह जाता है और जो मुतासरीन होते हैं, जो किसान होते हैं, उन तक पहुंचता नहीं है। तो जितनी जल्दी ये मुआवजा पहुंचेगा उतनी जल्दी किसानों को राहत पहुंचेगी। जी हुरैरा, मैं आपको यही कहूंगी, जो अच्छी बात आपने खुद भी कही कि क्योंकि पहले भी ऐलान हुए, पहले भी ऐलानात होते थे कि जब भी कोई नागहानी आफत आ जाती है या इस तरह की जालाबारी या बर्फबारी या हेल स्टार्म हो जाता है तो फिर इंतजामी की टीमें इलाके में रवाना हो जाती है, नुकसान का तखमीना लगाया जाता है, बाद में न तो रिलीफ मिल पाता है ना तो इस सिलसिले में लोगों की भरपाई हो जाती है। लेकिन आज लोग यही सवाल कर रहे हैं, आज लोग यही सवाल दोहराते हैं कि जब इंतजामिया की टीमें आ जाती है, नुकसान का तखमीना लगाया जाता है, फिर उन्हें रिलीफ क्यों नहीं। लेकिन इस बार एक और जो है लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि वो कह रहे हैं कि अब जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो है एक बीमा स्कीम जो है, अनाज बीमा स्कीम जो है वो अगर लागू हो जाती है तो इंश्योरेंस के जरिए इन्हें बड़ा पैकेज मिल सकता है। लेकिन लोग अब की बार जो है इंतजामिया से ये गुहार लगा रहे हैं कि अब की बार सिर्फ ऐलानात नहीं होने चाहिए बल्कि जमीनी सतह पर यह देखना चाहिए कि लोगों का जो नुकसान हुआ है, जो नागहानी आफत है, उसका मुआवजा इन्हें मिलना चाहिए। ये तो जरूर एक बात है कि यहाँ पर जब कुदरत की मार हो जाती है तो उसके आगे किसी की चलती नहीं है, लेकिन कुदरत के बाद जो इंतजामिया हो जाती है, जो लोगों की भरपाई इन चीजों की करती है, अब की बार लोग उम्मीद करते हैं कि आज एलजी इंतजामिया है। इससे पहले जो सियासतदान कहते थे, लेकिन आज इंतजामिया यानी कि बराह रास्त कह रहे हैं कि हम डोर स्टेप पे जा रहे हैं, लोगों की दहलीज पे जा रहे हैं। अब यही चाहते हैं कि अब जब जिस तरह हम ये कहें कि आज के अफसर को भेजा गया, इंतजामी की डायरेक्शन हुई, एलजी इंतजामी की तरफ से डायरेक्शन हुई, लेकिन दहलीज पर तो पहुंच गए। लेकिन अब लोग बिल्कुल यही का आखिरी मेरा सवाल ये कि अब इस वक्त मौसम किस तरह का है और महकमे मौसमियात की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से किस तरह की जानकारी मिल पा रही है, आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने की उम्मीद है? हुरैरा, मैं आपको बताता चलूं कि आज सवेरे जो है धूप निकली, धूप के बाद अचानक फिर से मौसम में बदलाव, फिर से मौसम ने अपना बदलाव लिया और इस वक्त फिर से यहाँ पर बारिशें हुई। महकमे मौसमियात की ऐन पेशन गोई के मुताबिक यहाँ पर बारिशें हो रही है। फिलहाल कहा जा रहा है कि फिलहाल
3 दिन तक इसी तरह की जो है बारिश रहेंगी और कई इलाकों में बादल फटने के वाकयात भी रोनमा हो सकते हैं। यानी कि मूसलाधार बारिशों के साथ साथ कई इलाकों में और भी जालाबारी होने के जो है इम्कानात दोहराए गए हैं। तो फिर अब लोग यही अल्लाह से ही भी गुहार लगाए दुआ कर रहे हैं कि अब की बार मौसम में जो बेहतरी आ जाए, क्योंकि लोगों की साल भर की मेहनत जो है वो यही मेवा बागात, वो यही किसानों की जो है एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग, वो अब उनकी पनीरी, उनकी खेत खलियान जो है वो तबाह हो गए हैं। अब लोग इसी उम्मीद पर जिंदा है कि शायद कुदरत की मार हमें अब जो है छोड़ देगी, अब आने वाले वक्त में मौसम में बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि यही 2 महीने, आज के 2 महीने धूप ज्यादा होनी चाहिए ताकि किसानों की फसल जो है बिल्कुल यही आप नजर बना रखिए। दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे, आप अपना भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम हालात पर बातचीत करने के लिए। तो कुपवाड़ा जिले में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। जिस तरह से हमारे सहयोगी याहिया बता रहे थे कि यहां पर किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर शोपियां से भी बड़ी खबर इसी तरह की आ रही है। बारिश और ओलावृष्टि से किसान प्रभावित हुए हैं। केलर तहसील में नुकसान हुआ है। चिंतित किसानों ने मदद की अपील की है। तो शोपियां से भी बड़ी खबर, जहां बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है। केलर तहसील में बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। चिंतित किसानों ने मदद की अपील की है। तहसील केलर में तेज बारिशों के साथ साथ बहुत ज्यादा सालाबारी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के जो मेवा जात है उसको काफी नुकसान पहुंचा है। कहाँ किन इलाकों में सालाबारी हुई, हमारे साथ यहाँ पे एक मकामी बाशिंदा है, इनसे जानेंगे कि किन इलाकों में सालाबारी और कितनी सालाबारी हुई। क्योंकि यहाँ के जो किसान है, जो बागबान है, उनकी हमेशा यही गुहार है कि उनका जो केसीसी है वो माफ किया जाए, या उसके साथ साथ इनको ऐसी यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में लाया जाए, ताकि किसान जो है जिसका सारा दारोमदार जो मेवा जात पे होता है, तो जब यहाँ पे जो है अब जो ओले पड़ गए और उसकी वजह से तमाम जो मेवा है वो खत्म हो चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ है यहाँ का मकामी, आप से जानेंगे कि कहाँ पे ये सालाबारी हुई, कितनी सालाबारी हुई। तकरीबन 6:30 बजे इलाका केलर, जो कि जमपाथरी, चौवन, मुकामी गुनाड़ा, नसरपुरा, कैरना, जाकन, जकीपुरा, मस्तोरा, केलर और आसपास के जितने भी गांव हैं, इसमें बारिश जालाबारी हुई। जबकि हम पहले ही गुर्बत के मारे थे, आज अल्लाह ताला ने फिर से हमको दबोच दिया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो यहाँ वाक़ा हुआ कुदरती आफत से, हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट खुदा के बाद गवर्नमेंट ही होती है, लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ कहराम मच गया इसका अजाला सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी। मीनवाइल ये कि यहाँ गुर्बत के मारे पहले ही लोग थे, उनको बागात के बारे में जीरो बैलेंस हो गई, जबकि पिछले साल भी ऐसे हुआ था। लेकिन आज खुदावंद करीम ने सबसे बड़ी आजमाइश में हम लोगों को डाल दिया। लिहाजा हमें उम्मीद है कि आपकी वसादत से ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के कानून तक पहुंचेगा और ये यहाँ के निहायत गरीब गुरबा लोगों को जो केसीसी निकाला है वो भी माफ किया जाए, और फिर बाज आबाद कारी के लिए हक बनता है गवर्नमेंट को कि इन निहाते लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को मतलब हौसला देकर इनके लिए फंड्स वागुजार करे। लिहाजा अब्दुल्ला, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अब्दुल्ला, जो कि यहाँ के एक मकामी बादशाह और साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट। सरकार को चाहे कम से कम कंपनसेशन लोगों को दिया जाए ताकि लोग फिर एक बार पटरी पर लौट सके। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। और इस वक्त हमारे सहयोगी इरशाद रास्तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शोपियां से, और उनसे और इस वक्त के हालात जानने की कोशिश करते हैं। इरशाद, इस वक्त अगर शोपियां की बात करें, मौसम किस तरह का है और कितने बड़े पैमाने पर यह नुकसान हुआ है? जिस तरह से आप रिपोर्ट में भी आप बता रहे थे कि ओलावृष्टि के चलते किसान बहुत ज्यादा परेशान है और किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, क्या कुछ डिटेल है? अगर बात करेंगे, अभी भी बहुत ज्यादा जो है अब्रो आलूद है, बारिश भी, हल्की बारिश भी जारी है
और बहुत ही ज्यादा बादल छाए हुए हैं। क्योंकि अगर शुपियान की बात करेंगे, करीब शुपियान का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां पे सालाबारी नहीं हुई और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अबू हुरैरा, अगर हम शुपियान जो है यहाँ पे हजारों लाखों मैट्रिक टन सेब की पैदावार होती है और सबसे ज्यादा सेब यहीं से निकलता है और लगभग ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहां पे सालाबारी नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह, कल भी हमने इससे पहले एक हफ्ता पहले जो है यहाँ पे सदव का इलाका है, यहाँ उसके साथ साथ हिरपुरा का इलाका है, वहां पे जो है लोग रो रहे थे, औरतें रो रहे थे, क्योंकि उनको एक उम्मीद है, क्योंकि अगर कुदरत के बाद ये कुदरत की एक आफत है, अगर इस आफत से निकालने के लिए सरकार को चाहिए कि वो इस वक्त गरीबों किसानों के सामने आए, ताकि किसान एक बार फिर अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजर बसर कर सकेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से एक लोन मिलता है जिसे KCC कहते हैं, वो KCC लोन लोग लेते हैं और उसके बाद जो है दवाई, जितनी भी दवाई जो दूसरी चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, बागों में खाद का इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें ये उधार लेते हैं, बैंक से कर्जा लेते हैं। तो चूंकि हर व्यक्ति, जो हर किसान, हर माल की बागान ये इस वक्त गुहार लगा रहा है, कम से कम वो KCC चाहे वो 45,000 का या लाख का होता है, कम से कम वो माफ किया जाए। क्योंकि हर तरफ, यानी कि शुपियान मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे तहसील की बात के, तहसील केलर या तहसील यहाँ पे इमाम साहिब इलाके में, कई इलाकों में यहाँ पे लगातार सालाबारी हुई है, जिसकी वजह से, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेवाजात पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और बेवक्त जो बारिश लगातार जारी है, बेवक्त बर्फबारी हुई, तो लगातार यहाँ पे जो है मेवाजात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अबू हुरैरा, बिल्कुल इरशाद, आप नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे, अपना ख्याल रखिए और दोबारा से आपके पास आएंगे और मौसम के हालचाल जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहेगा, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है। कटाई से पहले बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में बढ़ता नशे का व्यापार पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जम्मू के सांबा जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों को पकड़ने के लिए स्पेशल महिला टीम का गठन किया गया है। इस महिला टीम द्वारा इलाके में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सिडको पुलिस चौकी सांबा की इंचार्ज महिला सब इंस्पेक्टर दीपिका शर्मा द्वारा इलाके में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। महिला नशा तस्कर जानो बीबी ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। रामबन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मौसम सुहाना हुआ है। 2 दिनों की बारिश के बाद धूप खिली है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल की गई है। निजी और यात्री वाहनों को दोनों ओर से चलने की इजाजत दी गई है। तो रामबन से मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। 2 दिनों की बारिश के बाद अब यहां पर धूप खिली है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल हुई है। निजी और यात्री वाहन को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है, क्योंकि अब मौसम अच्छा हुआ और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से धूप खिली हुई है, मौसम सुहाना है। ऐसे में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल कर दी गई है। निजी और यात्री वाहनों को दोनों ओर से चलने की इजाजत दी गई है। तो रामबन में मौसम अच्छा हो गया है, सुहाना हो गया है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अब मौसम सुहाना हुआ है, धूप खिल गई है। ऐसे में नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक है उसे बहाल कर दिया गया है। प्राइवेट और जो मुसाफिर गाड़ियां हैं, इन्हें दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। जब जब मौसम खराब होता है तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया जाता है एहतियाती तौर पर, क्योंकि पहाड़ से पत्थर गिरने की आशंका होती है। इसकी वजह से यह हाईवे बंद कर दिया जाता है। बारिश की वजह से रोड पर फिसलन हो जाती है, इस वजह से इस हाईवे को बंद किया जाता है। लेकिन अब जब 2 दिनों की बारिश के बाद मौसम अच्छा हो गया है, धूप निकल आई है, तो इसके बाद अब इंतजामिया ने फैसला लेते हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया है। निजी और यात्री वाहनों को
दोनों ओर से चलने की इजाजत दी गई है, यानी अब गाड़ियां नेशनल हाईवे पर चल सकती हैं। जम्मू से आने वाली गाड़ी श्रीनगर और श्रीनगर से आने वाली गाड़ियां जम्मू के लिए रवाना हो सकती हैं। तो 2 दिनों की बारिश के बाद अब मौसम अच्छा हो गया और यही वजह है कि रामबन में अब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल की गई है। और चलिए रामबन से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बस स्टैंड चंद्रकूट से भीषण आग लगने की सूचना मिल रही है। दुकानों में पुलिस QRT और फायर टेंडर्स के तहत ये आग लगी है। आपको बताते चलें कि बस स्टैंड चंद्रकूट से भीषण आग लगने की सूचना मिल रही है। रामबन से ही ये बड़ी खबर है, जहां पर बस स्टैंड और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी भयानक ये आतिशबाजी है कि आसमान की तरफ धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। कितनी भयानक ये आग है कि पूरे इलाके में एक तरह से धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। बस स्टैंड चंद्रकूट से भीषण आग लगने की ये तस्वीरें हैं। दुकानों में ये आग लगी है, तो आप देख सकते हैं। और हमारे सहयोगी बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बिलाल, क्या कुछ इस आग के बारे में अपडेट मिल पा रही है? इस आग की वजह क्या बताई जा रही है, इस आग लगने की? अब वो अभी आग का जो लगने की वजूहात पता नहीं लग पा रही है। ताहम जो आग लगी है वो मार्केट एक सोनो एंटरप्राइजेज एक यहाँ पर आउटलेट है, उनका बिजनेस हब था, उसको आग लगी है। फायर टेंडर जितने भी पुलिस के अफराद जो मौजूद हैं, सबकी पहली कोशिश यही रही कि इस आग को कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि आसपास में रेजिडेंशियल घर भी है और मजीद दुकानें भी है, ताकि आग को मजीद फैलने न दिया जाए। और आग को बुझाने की मैक्सिमम जो कार्रवाई है वो हो चुकी है। इस वक्त की बात करें तो आग मुकम्मल कंट्रोल में नहीं हुआ है, लेकिन जो शोले पहले भड़क उठे थे उनको फायर टेंडर्स ने इस वक्त काबू में ला लिया है। ताहम पुलिस, रामबन पुलिस, फायर टेंडर्स, QRT और मकामी लोग जो वहां पहुंचे हुए हैं, और सभी की कोशिश यही पहले है कि इस आग को मुकम्मल तौर से बुझाया जाए। बिल्कुल बिलाल, जो शुरुआती तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि आग काफी भयानक थी, क्योंकि पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये आग लगी एक बहुत बड़ा स्टोर था, एक बहुत बड़ा दुकान कॉम्प्लेक्स था। यहाँ से जब ये आग भड़की है तो इसने आसपास के इलाके को भी अपने घेरे में ले लिया। उसकी वजह से पूरा धुआं और पूरे इलाके में जो है अफरा तफरी का माहौल फैल गया, क्योंकि पास में बहुत सारी दुकानें हैं। ये मार्केट के बीच में है, चंद्रकोट मार्केट की हम बात करेंगे, बिल्कुल सेंट्रल हार्ट ऑफ द जो टाउन है ये दुकान वाकई थी और ये जगह जहां पर आग लगी हुई है। तो लेकिन उस वक्त जो है बर वक्त कार्रवाई जो अगर हम कहेंगे, यहाँ पे जो फायर सर्विस है चंद्रकोट से वो जल्दी पहुंचा, रामबन से भी उन्होंने डिप्यूट किया, तो उन्होंने बर वक्त कोशिश की है। अभी आग को मतलब काबू में लाने की, पूरे कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है और ज्यादा फैलने से रोकने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद ही ये मामला तय पाया जाएगा। बिल्कुल बिलाल, एक चीज यहाँ पर आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये जो आग लगी है कॉम्प्लेक्स में लगी है, किसी दुकान में लगी है या बस स्टैंड में लगी है, ये आग लगी कहाँ पर है? बिल्कुल हो रहेगा, ये एक बिजनेस सोनो एंटरप्राइजेस के नाम से एक बहुत बड़ा बिजनेस का आउटलेट है। इनका एक स्टोर भी है, शोरूम भी है, इस तरह का एक वो पूरा एक बिजनेस यूनिट है जो बड़ा वाला, उसमें आग लगी है। उसके आसपास छोटे छोटे जो शेड वगैरह थे उनमें भी आग लगी, जिसकी वजह से आग की जो शिद्दत है और शोले और जो धुआं है वो ज्यादा इंटेंसिटी में दिख रहा है। ताहम इसको काबू में लाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है इस वक्त फायर सर्विस की जानिब से, और जो मकामी लोग यहाँ मौजूद है सब यहाँ पर मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, इसको फैलने से रोका जा रहा है। ये बस स्टैंड के मकाम पर सेंट्रल हार्ट ऑफ द सिटी जो है ये दुकान एक एंटरप्राइजेस था जिसमें ये आग लगी है। ताहम आसपास की बस्ती में आग नहीं फैली है, रेजिडेंशियल घरों में आग नहीं लगी है। सबसे खुशाइन बात यही है, लेकिन इसमें इस वक्त जो माली नुकसान है एक पर्टिकुलर जो बिजनेस हब है उसको बहुत ज्यादा हुआ है। ताहम जो फायर सर्विस की बर वक्त कार्रवाई ने इसको मजीद फैलने से रोक दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बिलाल आप बता रहे हैं कि मेन मार्केट में कॉम्प्लेक्स में ये आग लगी है, तो कोई जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इसमें कोई खबर तो नहीं है, और माली नुकसान कितने बड़े पैमाने पर इसमें हो सकता है? देखिए, खुशाइन बात यह है कि यहाँ पर कोई शख्स जो है जख्मी नहीं हुआ, किसी भी तरह का इस अनहोनी वाकया यहाँ पर नहीं हुआ। जो जहाँ पर आग लगने के बाद ही यहाँ पर पूरे इलाके को जो एवेकेट कर दिया गया, लोग घरों से बाहर निकल आए ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। माली तखमीने की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा सामान यहाँ था। ये तो बाद में ही पता लग पाएगा जब इसके ऑनर से बात हो पाएगी या पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट करेगी, अपनी रिपोर्ट करेगी कि नुकसान क्या है। लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस हब रामबन टाउन का, बल्कि जिला रामबन का एक बहुत बड़ा बिजनेस ब्रांड है
सोनू एंटरप्राइजेस के नाम से रामबन में भी इनका बहुत बड़ा शोरूम है। ये चंद्रकोट में पहले एक स्टोर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर भी एक शोरूम बना था जिसमें तमाम तरह के घरेलू सामान, इलेक्ट्रिकल सामान और बहुत सारी चीजें, ऐसे फर्निशिंग वगैरह का बहुत सामान यहाँ हुआ करता था। एक बहुत बड़ा यूनिट, बिजनेस का एक बहुत बड़ा हब था सोनू एंटरप्राइजेस, उसको नुकसान पहुंचा और काफी मालियत हो सकती है ये। लेकिन ताहम अब इसका कोई एक अंदाजा हम नहीं लगा सकते यहाँ से कि कितना नुकसान था, तब तक हमारे पास किसी की तस्वीर। बिलाल, एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये एक कारोबारी इलाका है, कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर कई दुकानें और मेन मार्केट में ये एक तरह से आग लगी है, तो क्या यहाँ पर फायर से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स थे उनकी कमी थी? क्योंकि अब इस तरह के जो मार्केट्स होते हैं वहां पर तमाम चीजें जरूरी होती हैं। फायर एंड सर्विस की तरफ से भी इन चीजों की हिदायत दी जाती है कि अगर आप किसी मार्केट में है, आपका कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वहां तमाम चीजें होनी चाहिए बुनियादी तौर पर। बिल्कुल, देखिए आजकल हो रहा जो भी बिजनेस यूनिट्स इंस्टॉल होते हैं उनको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो फायर सर्विस का, वो परमिशन देता है, वो पूरा रेकी करता है इनके पास फायर एक्सटिंग्विशर है नहीं है, अगर आग लगती है, कोई ऐसा वाकया पेश आता है, उसके बचाने के लिए क्या कर इकदाम आता है। और इस तरह का बड़ा यूनिट और बड़ा हब जो अगर बिजनेस का कोई है उसको तो एहतियाती तदाबीर करने ही चाहिए। लेकिन यहाँ एक पहलू ये भी देखना होगा कि आग जो है सुबह के वक्त में, अलग सुबह के वक्त में लगी, उस वक्त मैक्सिमम लोग जो है वो सोए रहते हैं, उस वक्त कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या वजूहत रही वो तो वजूहत हम कह नहीं सकते थे, लेकिन अलग सुबह आग लगने की वजह से फैलने का अंदेशा हुआ। ताहम लोगों की जिम्मेदारी है और उम्मीद है कि इन शख्स के पास भी जो यह बिजनेस चलाते हैं, इनके पास फायर से मतलब आग लगने से बचाने की जितने इक्विपमेंट होते हैं, जो जवाबित होते हैं, वो फॉलो होने चाहिए। और इससे एक मैसेज भी जाता है मार्केट के अंदर, या तमाम तरह के जो लोग हैं, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, कुदरती आफत कभी भी अब इसको अपने लपेटे में ले सकती है और हमारी एक छोटी सी गलती भी एक पूरे इलाके को आग में तब्दील कर सकती, नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हर एक शख्स से उसके साथ जिम्मेदारी का एहसास उन्हें करना चाहिए और रूल्स जो बने हैं घरों में, चाहे घरों में भी इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। और इस तरह से जब मार्केट्स होती है जहां कंजेशन होती है, गैस का इस्तेमाल आजकल ज्यादा होता है, बिजली कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो हर किसी को एहतियाती तदाबीर करने चाहिए ताकि आग को या इस तरह की कुदरती आफत को बचाया जा सके, बर वक्त कार्रवाई करके। जब तक हमारे पास फायर टेंडर्स पहुंचे या दूसरी इमदाद पहुंचे, फर्स्ट जो एड या फर्स्ट जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो हर किसी के घर में होना चाहिए। और दुकानों में तो मैंडेटरी गवर्नमेंट ने किया हुआ है और सबको इसको फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल आप बिलाल इस पर नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त जिस तरह से हमारे सहयोगी बिलाल बाली बता रहे थे कि रामबन में बस स्टैंड चंद्रकोट के एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स में ये भीषण आग लगी। हालांकि आग पर काबू पाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। अच्छी बात यह है कि किसी जानी नुकसान की इसमें कोई खबर नहीं है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।